सकते, कोई रुकावट प्रजातंत्र में होती नहीं है। हुँ, पर आमतौर पर लोग देखते हैं कि जहाँ पर उसकी बिरादरी के मतदाता ज़्यादा हैं, शायद इसलिए लोग आते होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है हुँ। और जिस ताने-बाने मैंने काम किया, हम जाति-पाति से ऊँचा उठकर काम करते हैं और कोई भी व्यक्ति नेता जीवन में बना है, वो एक बिरादरी की मार्फत नहीं, 36 बिरादरी के सहयोग के कारण ही बन पाता है। एक तो सवाल मेरा भी है हुँ, सर कि बोलिए। प्रोफ़ेसर हंसराज ही क्यों बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से? नहीं, प्रोफ़ेसर हंसराज इसलिए है क्योंकि प्रोफ़ेसर हंसराज नंबर 1 तो शिक्षित सबसे ज़्यादा है। जितने लोग भी यहाँ पर बायोडाटा लगाएँगे शायद उनमें सबसे ज़्यादा शिक्षा मेरी होगी। तो इसलिए सरकार की योजनाओं को बनाने में, उनको लागू करने में मैं बड़ा महती भूमिका दे सकता हूँ। ना केवल योजनाओं को समझ सकता हूँ, लागू कर सकता बल्कि निर्माण में अपना सहयोग दूँगा। जैसे बानगी के तौर पर मैं आपको बता दूँ, जब मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर रहा, हुँ, हरियाणा सरकार ने सोचा कि किस तरह से नकल रहित हम रिटन एग्जामिनेशन को आगे ले जा सकते हैं। हुँ, तो मुझे ही चुना गया। पूरा डेलीगेशन बाकी सदस्यों का मेरे साथ में गया हुँ। और हम कई प्रदेशों में गए, उनका अध्ययन करके आए सिविल सर्विसेज का, और सारा ताना-बाना मैंने ला कर के दिया किस तरह से नकल रहित आप यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। 17 जून 2017 को, हुँ, सॉरी 1919 के अंदर हुँ। सबसे पहली परीक्षा हमने ऑनलाइन करके दिखाई और नकल रहित रही। इससे हमने सिद्ध किया कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो न केवल हुँ। योजनाओं को समझता है बल्कि योजनाओं का नई क्रिएशन, नया निर्माण करने में भी अपना सहयोग दे सकता है। सबसे हमने कम प्रूव पढ़ा किया। लिखा नेता उम्मीदवार इस वक़्त कौन है? मैंने सबकी डिग्रियाँ खंगाली नहीं है, लेकिन जिस वक़्त कोई भी व्यक्ति अप्लाई करेगा, तो उस बायोडाटा के अंदर सबको अपनी-अपनी शिक्षा दिखानी होती है, तो आपको हुँ, मालूम पड़ जाए कौन सबसे ज़्यादा और कौन सबसे कम है। मैं किसी की टिप्पणी आज के दिन नहीं कर सकता। कौन अप्लाई करेगा, नहीं करेगा, हुँ। ये भविष्य के गर्भ में है। पिछली सरकारों में जिस तरह से भ्रष्टाचार रहा है, तो क्या इस सरकार ने भी एजेंडा निकाला हुआ है बिना खर्ची, बिना पर्ची, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने बिगर पर्ची और बिगर खर्ची के इस प्रदेश को रोज़गार देने का काम किया और मैं उसका हिस्सेदार रहा हूँ। 2016 से 19 के बीच में 1 लाख लोगों को लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हम 70,000 लोगों को नौकरी दे पाए। बिगर पर्ची के, बिगर खर्ची के, पारदर्शिता से, निष्ठा से, ईमानदारी से हमने लोगों को रोज़गार दिया और हमने आपको प्रूव करके दिखाया। कोई एक व्यक्ति इलाके हल्के में कह नहीं सकता कि हमने एक चाय का पैसा खर्च किया हो नौकरी प्राप्त करने के लिए। हमने नौकरी बिल्कुल निष्पक्षता के कारण, हुँ। निष्पक्षता और उनके सामर्थ्य और इंटेलिजेंस के आधार पर दिया, हुँ। योग्यता के आधार पर दिया। हमने पूरी-पूरी एक-एक बच्चे को नौकरी दी है और ऐसा करने में हम सफल भी रहे, हमने करके दिखाया है। राव साहब बन गए सांसद, क्या दूसरा राव साहब विधायक बनेंगे? पक्का बन सकते हैं। राजनीति में इस तरह का कोई बैन कहाँ है कि एक अगर राव कोई एमपी बन गया तो राव विधायक नहीं बनेगा, बन सकता है। अहिर रेजिमेंट की बात करें, क्या उनकी माँगें पूरी हो गई? 3 साल होने को आ चुका है। नहीं, देखिए, जिस तरह का ये अहीर रेजिमेंट की डिमांड हमारे बिरादरी के लोगों के द्वारा उठाई जा रही है, हुँ, उसके एक संवैधानिक पहलू भी होते हैं हुँ, कि उसके लिए 2/3 बहुमत हमको चाहिए। हुँ, तो उसके लिए हमारा जो समाज है वो प्रयास कर रहा है कि भई इस तरह से जो जन जागरण पैदा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपी लोकसभा में बैठ कर के हमारी अहीर रेजिमेंट की माँग को उठाएँ, क्योंकि हमने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हुँ। तो हम कुछ तनख्वाह नहीं बढ़वाना चाहते, पेंशन नहीं बढ़वाना प्रोफ़ेसर चाहते, हंसराज कंधे क्या पर केवल चाहते हैं कि हमारा तगमा लगता हो। तो इसलिए मैं उनकी जायज़ अगर बात का आपको समर्थन करता हूँ। असेंबली में मौका मिलता है, विधायक चुनकर जाते हैं, तो हाँ। क्या अपने समाज अहिर रेजिमेंट की मुद्दा को लेकर उठाएँगे? देखिए, अहीर रेजिमेंट का मुद्दा कोई फाइनेंशियल मुद्दा नहीं है। हुँ, ये एक सम्मान का मुद्दा है। हुँ, तो सम्मान के मुद्दे के अंदर मैं भी समाज का एक हिस्सा होने के नाते जो मुझसे बन पाएगा मैं करूँगा, उनका सहयोग करूँगा। शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, तो हमारे देश में शिक्षा और चिकित्सा बड़ी महँगी हो रही है। तो इस